नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका पंचायती भूमि पर कब्जा है, मतलब कि ग्राम पंचायत की जो भूमि होती है उस भूमि पे आपका कब्जा है, तो क्या आप उसके मालिक बन सकते हैं? उसकी रजिस्ट्री आपके नाम हो सकती है? देखिए, इसका आंसर है बिल्कुल, इसकी रजिस्ट्री हो सकती है। आप उसके मालिक बन सकते हैं, सरकार आपको मालिक बनाएगी। लेकिन इसका प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके आधार पे आप पंचायत की भूमि, जो पंचायत भूमि होती है, उसके मालिक बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सरकार ने इसके बारे में बहुत से विचार किया कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर रखा है, और आए ना आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति उसमें, जो ग्राम पंचायत की भूमि पर जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है उसका कोर्ट में केस डाल देता है, और जिससे कोर्ट में केसों की संख्या बढ़ती हुई जाती है और गांव में व्यक्ति एक दूसरे के दुश्मन होते हुए चले जाते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी ज़मीन दबा रखी है तो उसमें कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत कर देता है, फिर उसमें क्या करते हैं, पंचायत को उसमें पार्टी बनाया जाता है और पंचायत उसमें फिर उसकी पैरवी करती है। इस प्रकार उस व्यक्ति की पंचायत के साथ भी दुश्मनी हो जाती है। सरकार ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि जो पंचायत की भूमि होती है और किसी व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो क्यों ना उसको उसका मालिक बना दिया जाए। उससे उसको मालिक बनाएंगे तो उसमें सरकार, जो उस ज़मीन का सरकारी रेट होगा वो उससे ले लेंगे और उसको उसका मालिक बना देंगे। तो सरकार ने इसका रास्ता निकाला कि जो भी व्यक्ति पंचायत भूमि पर जिसने भी कब्जा कर रखा है, उस व्यक्ति को 500 वर्ग गज तक की भूमि का मालिक बना दिया जाए। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस लगाई। वो कंडीशन हैं, उनका अगर आप पालन करते हैं तो बिल्कुल ग्राम पंचायत की जो भूमि है उसके आप मालिक बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं और हरियाणा में आपने ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर रखा है। तो हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणा सरकार का जो ग्राम पंचायत हरियाणा ग्राम साझा भूमि विनियम अधिनियम 1961 था, उसकी धारा 5 में बदलाव करके इसको लागू किया है कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत की भूमि पर उसने कब्जा कर रखा है तो उसको उसका मालिक कैसे बनाया जाए। तो देखिए, अगर आप किसी अन्य स्टेट के रहने वाले हैं तो इसके लिए तो बहुत से कोर्ट के जजमेंट हैं कि अगर आपका कब्जा 12 साल से है तो आप उसके कैसे मालिक बन सकते हैं, 20 साल से कब्जा है तो आप उसके कैसे मालिक बन सकते हैं। तो इसके लिए अगर जिस भी स्टेट से आप रहने वाले हैं तो आप उन जजमेंट के आधार पर आप अपनी वो रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ हरियाणा का बता देता हूँ कि आपके स्टेट में भी होगा इस प्रकार का जजमेंट, आपके सरकार के द्वारा बनाया होगा। तो आज बात कर लेते हैं हरियाणा ग्राम साझा भूमि विनियम अधिनियम 1961 की धारा 5 में हरियाणा सरकार ने बदलाव करके ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गांव का स्थायी निवासी है और उसने उस गांव की पंचायत भूमि पर कब्जा कर रखा है तो उसको उसका मालिक बना दिया जाए। इसके साथ ही उसको मालिक बनाने के लिए कुछ जो सरकार की कंडीशंस है, अगर वो व्यक्ति उन कंडीशंस का पालन करता है तो बिल्कुल उसको रजिस्ट्री दी जाएगी और उस भूमि का उसको मालिक बनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी जो कंडीशंस है वो आपको फॉलो करनी है ताकि आप उस भूमि के मालिक बन सकें। सबसे पहले, ये जो भूमि होगी ये गैर कृषि योग्य भूमि होगी, मतलब कि जो खेती की भूमि है वो नहीं होनी चाहिए। ये भूमि गांव की आबादी वाली, जहां पर गांव की आबादी रहती है वो भूमि होगी, एग्रीकल्चर भूमि नहीं होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और वो व्यक्ति इस भूमि का मालिक बन सकता है जो उस गांव का स्थायी निवासी है। दूसरा, ये जो भूमि है उस व्यक्ति ने 31 मार्च 2004 से पहले का उसने उस पर कब्जा कर रखा हो। तीसरा, ये जो भूमि है ये 500 वर्ग गज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, 500 वर्ग गज से ज्यादा न हो और 25% से ज्यादा खुली जमीन न हो। मतलब कि अगर उसने मकान बना रखा तो 375 वर्ग गज में मकान होगा और 125 वर्ग गज खाली होगी। इससे ज्यादा अगर खाली मिली, 125% से ज्यादा खाली मिली, तो वो जमीन वापस पंचायत की होगी। आपको सिर्फ उतना ही मालिकाना हक दिया जाएगा जो 500 वर्ग गज तक का है। ठीक है, मतलब 500 वर्ग गज तक के आप मालिक बनेंगे और उसमें भी 25 वर्ग गज से ज़्यादा ज़मीन खुली नहीं हो और 375 वर्ग गज पर आपका मालिक हो, उस पर आपका मकान बना हुआ हो। तीसरा, इसमें ये जो ज़मीन है ये किसी सार्वजनिक जगह में कोई बाधा न डालती हो, मतलब ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर रास्ता हो और उस रास्ते से कोई गाड़ी वगैरह जाती हो तो उसमें आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो।
तीसरा, ये भूमि तालाब की भूमि न हो, मतलब गांव का जो तालाब होता है उसकी भूमि न हो, और किसी अन्य जल निकाय की ना हो कि वहां पर गांव का और कोई जो पानी का रखाव किया जाता है वो भूमि नहीं हो। तीसरा, राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के लिए आरक्षित भूमि न हो, मतलब कि जो तहसील ऑफिस होता है जहां पर रजिस्ट्री का लेखा जोखा रखा जाता है आपकी जमीन का, उस रिकॉर्ड में ये भूमि रास्ते के लिए आरक्षित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इसके लिए आपको सरकार आपसे 2004 के कलेक्टर रेट से 1.5 गुना पैसे आपसे लेगी और आपकी रजिस्ट्री करवा देगी। लेकिन जो इसका प्रोसीजर है आप वो सुन लीजिए। सबसे पहले, अगर ये आपने जो मैंने कंडीशंस बताई है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने ग्राम सभा के समक्ष जाना होगा, अपने ग्राम पंचायत के सरपंच के पास जाना होगा कि मैं इन सभी कंडीशंस को फॉलो करता हूं, आप मेरे लिए एक प्रस्ताव बना दीजिए कि इस ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाए, मैं इसका मालिक बन सकूं, मैं इसके पैसे भरने के लिए तैयार हूं। अगर जो ये कंडीशंस है आप फॉलो करते हैं और सरपंच की ग्राम सभा आपकी ये कंडीशन मान लेते हैं, तो आप बीडीपीओ में कार्यालय में एप्लीकेशन देंगे और बीडीपीओ तहसीलदार को मार्क करके तहसीलदार के मार्फत आपकी रजिस्ट्री करवा देगा और आपसे उसके जो भी पैसे बनते हैं वो सरकारी हेड में जमा करवा देगा, पंचायत के सरकारी हेड में। लेकिन होता क्या है कि गांव में जो सरपंच होते हैं, कई बार आपकी उनसे द्वेष भावना होती है और सरपंच ये चाहता है, या ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति इसमें ग्राम सभा में मना कर सकता है, अकेले सरपंच की गलती नहीं होती इसमें। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे तो पूरा गांव करेगा, ये करेगा वो करेगा, मतलब कि एक दूसरे के निकालने लग जाते हैं कि दोस्त उसने भी दवा रखी है, उसने भी दवा रखी है, उसका भी निकालिए, उसका भी निकालिए। इस प्रकार आप सरपंच आपको ग्राम सभा या और सरपंच ये आपको प्रस्ताव पारित नहीं करके देंगे। तो इसका जो समाधान है वो ये समाधान है कि आपको डायरेक्ट सीधी एप्लीकेशन आपको बीडीपीओ कार्यालय में देनी है, आपके ब्लॉक में देनी है, क्योंकि ब्लॉक जो बीडीपीओ होता है वो पंचायती भूमि का मालिक होता है और बीडीपीओ आपकी एप्लीकेशन पे विचार करेगा। उसके बाद वो ग्राम पंचायत को इसके लिए फिर से लेटर लिखेगा, ग्राम पंचायत उस पर विचार करेगी। अगर आप सही पाए जाते हैं तो बिल्कुल बीडीपीओ आपकी रजिस्ट्री करवा देगा। अगर बीडीपीओ भी आपकी रजिस्ट्री नहीं करवाता है तो दोस्तों देखिए, ये जो कानून है इसको आप हरियाणा ग्राम साझा भूमि विनियम अधिनियम 1961 की जो कानून है, इसको आप नेट से डाउनलोड कीजिए और इसके लिए एक सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट बन चुका, ये कानून बन चुका, अगर कोई भी इसमें आपका समर्थन नहीं करता है तो एक्ट के आधार पर आप इस भूमि के मालिक बन सकते हैं। जब कोई एक्ट बन जाता है तो वो सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति उसमें सिग्नेचर करे या न करे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब एक्ट बनता है वो एक्ट सभी पर लागू होता है और जो उस एक्ट में दी हुई है कंडीशन को फॉलो करता है तो उसके अनुसार कोर्ट उसको उसकी रजिस्ट्री करवा देगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप ग्राम पंचायत की भूमि के मालिक बन सकते हैं। ये हरियाणा सरकार ने आपके लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया है। तो आपने अगर ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर रखा है और 500 वर्ग गज से ज़्यादा नहीं है और सार्वजनिक जगह में बाधा नहीं डालता हो, ये भूमि तालाब की नहीं हो, किसी अन्य जल निकाय की नहीं हो और राजस्व रिकॉर्ड में रस्ते की नहीं हो, तो बिल्कुल आप इसके लिए एप्लीकेशन देके आप इसके मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूं। क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।